आज की भूगोल क्लास में आप सबों का स्वागत है। आज हम लोग जानेंगे पृथ्वी के परिक्रमण गति के फलस्वरूप क्या होता है। पृथ्वी के परिक्रमण गति क्या है? पृथ्वी सूर्य को बीच में रख के एक निर्दिष्ट रास्ते में, एक निर्दिष्ट समय में, एक निर्दिष्ट दिशा में सूर्य का परिक्रमण करता है। इसको पृथ्वी का परिक्रमण गति कहते हैं। तो इस पृथ्वी के इस परिक्रमण गति के कारण पृथ्वी में हम लोग को क्या क्या देखने को मिलता है? दो चीज़ हम लोग को देखने को मिलता है। एक, पृथ्वी में दिन और रात्रि छोटा बड़ा होता है। दिन और रात्रि जो है क्या होता है? छोटा या बड़ा होता है। ठीक है, कभी दिन बड़ा हो जाता है तो कभी रात्रि बड़ा हो जाता है। कभी दिन बड़ा होता है और कभी रात्रि बड़ा होता है, और कभी दिन और रात एकदम इक्वल हो जाता है। ये देखने को मिलता है पृथ्वी के परिक्रमण गति के फलस्वरूप। और दूसरा क्या होता है? दूसरा, मौसम का परिवर्तन होता है। मौसम का परिवर्तन कैसे? आपको पता है, दिन बड़ा होगा, रात छोटा होगा तो उस समय गर्मी ऋतु होगा, और रात बड़ा होगा, दिन छोटा होगा तो उस समय शीत ऋतु होगा। कभी कभी हम लोग को दिन और रात्रि एकदम इक्वल देखने को मिलता है, वसंत ऋतु, शरत ऋतु। मौसम का परिवर्तन भी इसके कारण, पृथ्वी के परिक्रमण गति के कारण देखने को मिलता है। अब हम लोग पढ़ेंगे कैसे होता है, दिन और रात्रि क्यों छोटा बड़ा हो जाता है। इसके कुछ प्रमुख कारण हैं। आप लोगों को भी पता है, पिछले क्लासेस में इसीलिए हम लोगों ने ये डाउट क्लियर करने के लिए पिछली क्लास में आप लोग को अक्षरेखा के बारे में और पृथ्वी के कक्षीय झुकाव, अक्षीय झुकाव का परिचय दिए थे। अब हम बताते हैं आप लोगों को ये दिन और रात्रि छोटा बड़ा क्यों होता है। पहला कारण, 1 नंबर कारण क्या है? पृथ्वी की आकृति। हमने आप लोग को बार बार बताए थे कि पृथ्वी का आकृति कैसा है। पृथ्वी का आकृति गोलाकार नहीं है। कैसा है? थोड़ा उत्तर और दक्षिणी ध्रुव चपटा है, और बीच का भाग जो है वो फुला हुआ है। ठीक है, इसके कारण पृथ्वी में दिन और रात्रि छोटा या बड़ा होता है। पृथ्वी का आकृति इसके लिए जिम्मेवार है। नंबर 2 क्या है? पृथ्वी के घूर्णन और परिक्रमण गति। हम लोग जानते हैं पृथ्वी की घूर्णन गति किसको कहते हैं? जो अपने अक्ष के चारों ओर घूमता है। और पृथ्वी की परिक्रमण गति क्या है? पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमता है। ये एक कारण है पृथ्वी के दिन और रात्रि छोटा बड़ा होना, या मौसम के परिवर्तन का एक कारण है। नंबर 3 में क्या आता है? पृथ्वी का कक्षा जो है, ये कैसा है? ये जो कक्षा, जिस रास्ते पे पृथ्वी घूम रही है, ये कक्षा कैसा है? गोल है? नहीं, ये इसका शेप होता है उपवृत्ताकार, अंडा के आकार का होता है। इसीलिए कभी पृथ्वी सूर्य के काफी निकट आता है, कभी सूर्य से कभी दूर चली जाती है। इससे क्या होता है? जब दूर चली जाती, ठंडा का मौसम होता है, जब सामने आती है तो गर्मी का एहसास होता है। ठीक है। नंबर 4 नंबर में क्या आता है? पृथ्वी का अक्ष जो है एक ही तरफ झुका हुआ रहता है। ये है पृथ्वी, और उसका अक्ष जो है ये वाला, उसका अक्ष, ये अक्ष जो एक ही तरफ झुका हुआ रहता है। इधर झुका हुआ है तो इधर ही झुका हुआ है। ठीक है, ये इधर नहीं हो जाता है। तो एक ही तरफ झुका होने के कारण कभी उत्तरी गोलार्ध सूर्य के सामने आता है, कभी दक्षिणी गोलार्ध सामने आता है, कभी ऊपर गर्मी होता है, कभी नीचे गर्मी होता है। ठीक है, ये कारण है। लास्ट क्या है? पृथ्वी का अक्ष जो है अपनी कक्षा तल से 66.5 डिग्री कोण में झुका हुआ है। कोण करके ही घूमता है। ये जो पृथ्वी का परिक्रमण हो रहा है, दिख रहा है आप लोग को, ये 66.5 डिग्री कोण कर ही पृथ्वी परिक्रमण कर रही है सूर्य का। ये भी एक कारण है। इस तरह से झुका होने के कारण
उत्तरी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध सूर्य के निकट कभी कभी आता है, और इससे दिन छोटा रात बड़ा, इससे होता है दिन छोटा होगा तो ठंडा ऋतु होगा और दिन बड़ा होगा तो गर्मी ऋतु होगा। अच्छा, अब हम लोग दूसरे पिक्चर पे चलते हैं। इससे हम लोग को पूरा क्लियर हो जाएगा कि क्यों दिन छोटा क्यों रात बड़ा होता है। यहाँ देखिए, पृथ्वी के 4 अवस्थान को हम लोगों ने ले लिए हैं, ठीक है। एक साल 12 महीने को हम लोगों ने 3 महीने में बांटे हैं, और 3 महीने में पृथ्वी का अवस्थान कैसे होता है, सूर्य की किरण किस प्रकार से पृथ्वी के ऊपर गिरता है, कैसे दिन बड़ा और रात छोटा होता है, रात बड़ा दिन छोटा होता है, इसको दर्शाएंगे। पहला हम लोग दाहिना तरफ से लेते हैं 21 दिसंबर या 22 दिसंबर को लेते हैं। 22 दिसंबर, फिर 3 महीना बाद जनवरी, फरवरी, मार्च, देखिए 21 मार्च को फिर ले लिए, अप्रैल में जून, फिर जून को ले लिए, फिर जुलाई, अगस्त, सितंबर, ठीक है। ये 4 अवस्थान को पढ़ लेंगे तो हम लोग को पता चल जाएगा क्यों दिन बड़ा और रात छोटा होता है। अब पहले हम लोग आते हैं दिसंबर में। 22 दिसंबर को क्या होता है? 22 दिसंबर को बढ़िया से देखिए, सूर्य जो है का लंबवत किरण गिरता है। किस रेखा पे गिर रहा है, थोड़ा सा बढ़िया से देखिए, किस रेखा पे पृथ्वी के किस रेखा पे सूर्य का लंबवत किरण गिर रहा है? मकर रेखा पे। मकर रेखा पे लंबवत किरण पड़ने के कारण वहाँ दिन बड़ा है। देखिए, दिन बड़ा और रात छोटा कैसे समझेंगे? देखिए, सूर्य के सामने पृथ्वी का जो हिस्सा है वो दिन है, और सूर्य के पीछे, मतलब जिस हिस्से में सूर्य की रोशनी नहीं गिर रहा है वो रात है, यहाँ रात है, यहाँ दिन है, ठीक है। तो और बीच में जो है दिन और रात्रि को विभाजित किया है प्रदीप्त वृत्त, इसको कहते हैं शैडो सर्कल। तो शैडो सर्कल को देख के हमको पता चलेगा कहाँ दिन बड़ा है, कहाँ रात छोटा है। अभी देखिए, मकर रेखा पे सूर्य लंबवत किरण डाल रही है, और उस समय देखिए मकर रेखा पे देखिए शैडो सर्कल का अवस्थान देखिए, देखिए दिन बड़ा दिख रहा है आपको और रात छोटा, रात देखिए छोटा, है ना। अब दूसरी रेखा पे हम लोग जाते हैं। दूसरी रेखा पे देखिए क्या होता है, लंबवत किरण यहाँ पे गिर रहा है। अब चलते हैं कर्क रेखा पर। कर्क रेखा पर देखिए, कर्क रेखा पर आप लोग को क्या दिख रहा है? शैडो सर्कल का अनुसरण कीजिए और देखिए शैडो सर्कल में क्या होता है। कर्क रेखा पे दिन देखिए छोटा है और रात देखिए बड़ा है ना। तो दिन छोटा और रात, आप लोग अंदाजा लगाइए कहाँ गर्मी ऋतु होगा, कहाँ शीत ऋतु होगा। यहाँ दिन बड़ा है तो यहाँ एकदम कन्फर्म हम लोग बता सकते हैं कि मकर रेखा पे उस समय गर्मी होगा, क्योंकि दिन बड़ा है और रात छोटा है, ठीक है। अब हम लोग आते हैं दूसरी रेखा पर। अब पहले 0 डिग्री रेखा पे आइए, विषुवत रेखा पे। वहां देखिए दिन और रात इक्वल है, दिख रहा है, एकदम 12 घंटा दिन है और 12 घंटा रात्रि है। तो वहां पे क्या होगा? गर्मी ऋतु होगा ना शीत ऋतु होगा? ना गर्मी होगा ना शीत होगा। ये पृथ्वी का एक ऐसा रेखा है, विषुवत रेखा, जिस रेखा को शैडो सर्कल जो है पूरा साल भर 365 दिन इक्वली विभाजित करती है। 12 घंटा दिन और 12 घंटा रात पूरा साल भर रहता है। इसीलिए इस रेखा पे हमेशा ना शीत का ना गर्मी का अनुभव होता है। तो शीत और गर्मी का अनुभव कहाँ होता है? केवल मात्र हम लोग जितना ऊपर जाएंगे विषुवत रेखा के और जितना नीचे आएंगे। तो अभी हम लोगों ने देखा कि 22 दिसंबर को क्या होता है, मकर रेखा पर लंबवत किरण गिरता है, और लंबवत किरण गिरने के कारण वहाँ दिन बड़ा होता है और रात्रि छोटा होता है। और कर्क रेखा पे दिन छोटा होता है, रात्रि बड़ा होता है। अब थोड़ा सा और आगे जाते हैं। अब देखिए 66.5 डिग्री अक्षरेखा पे क्या होता है। पहले उत्तर में हम लोग जाते हैं, थोड़ा सा बढ़िया से देखिए 66.5 डिग्री अक्षरेखा पे क्या हो गया। देखिए पूरा अंधेरा है, दिख रहा है, शैडो सर्कल का दाहिना हिस्से में है, पूरा अंधेरा है। यहाँ पे जाइएगा तो दिन आपको दिखेगा ही नहीं, 24 घंटा रात है, 24 घंटा यहाँ पे रात्रि। और 66.5 डिग्री दक्षिण अक्षरेखा पे जाइए, देखिए क्या हुआ,
24 घंटा वहाँ पे दिन, रात के 12 बजे भी आपको सूर्य नजर आएगा। कितना अनोखा बात है। तो हम लोगों को 22 दिसंबर को अगर हम लोग आर्कटिक वृत्त में पहुंचे तो रात में हम लोग को रात दिखेगा, दिन में हम लोग को क्या दिखेगा, रात दिखेगा। और अंटार्कटिक वृत्त में हम लोग गए तो वहाँ दिन में भी दिन और रात में भी दिन, दिन कब है रात कब है पता नहीं चलेगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। हो गया ये 22 दिसंबर का। अब दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। 21 मार्च को क्या होता है? पृथ्वी घूमते 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 अपने कक्षा पे 21 मार्च को एक ऐसी जगह पे पहुंचता है जहां पे पहुंचने के बाद सूर्य के रोशनी जो है हर एक रेखा के ऊपर एकदम लंबवत पड़ता है। ठीक है, जैसे कि विषुव रेखा पे लंबवत किरण गिरता है, ठीक उसी प्रकार कर्क रेखा पे भी लंबवत, मकर रेखा पे भी लंबवत, और आर्कटिक अंटार्कटिक दोनों वृत्त में भी क्या होता है, लंबवत किरण गिरता है। और प्रत्येक जगह पे क्या होता है, 12 घंटा दिन होता है और 12 घंटा रात्रि होता है, यानी दिन और रात्रि इक्वल होता है। ठीक है, तो 21 मार्च को क्या होता है, दिन और रात्रि इक्वल होने के कारण इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं विषुव। इसको कहते हैं विषुव। और इसको बढ़िया से नाम दिया गया है महाविषुव। इसका नाम है महाविषुव। इसमें क्या होता है, हमने बताया आप लोगों को कि सूर्य की लंबवत किरण हर एक रेखा पे गिरने के कारण क्या होता है, 12 घंटा दिन और 12 घंटा रात्रि होता है। तो 21 मार्च को हम लोग को महाविषुव दिखने, दिन और रात्रि इक्वल होने का कारण इसको विषुव कहते हैं। और इस विषुव का नाम है महाविषुव। इस समय क्या होता है, उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा पे हम लोग जब पहुंचते हैं तो वहाँ विषुव वसंत ऋतु देखने को मिलता है, और दक्षिणी गोलार्ध में शरद ऋतु देखने को मिलता है। ठीक है, हम लोग उत्तरी गोलार्ध में रहते हैं, हम लोग को पता है कि हमारे भारत इस जगह पे है कर्क रेखा के वहाँ। आप लोग थोड़ा सा ध्यान से सोचिए तो मार्च में हम लोग का क्या होता है, ना दिन का अनुभव होता है बड़ा, ना रात का अनुभव होता है बड़ा, एकदम इक्वल समय पे दिखता है हम लोग को। 12 घंटा दिन और 12 घंटा रात्रि देखने को मिलता है। तो इसीलिए उस समय क्या होता है, महाविषुव होता है। अब हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, 3 महीना फिर चलते हैं। पृथ्वी फिर 3 महीना पे अपना कक्ष में आगे बढ़ गई, और जैसे आगे बढ़ी जून में 21 जून को क्या हुआ, अब देखिए जो आप लोगों को 22 दिसंबर को देखने मिला था एकदम उसका बिल्कुल उल्टा दिख रहा है, क्योंकि अक्षरेखा तो एक ही तरफ झुका हुआ है, दिख रहा है एक ही तरफ झुका हुआ है। अब अक्षरेखा इस तरह से एक ही तरफ झुका होने के कारण क्या हुआ, सूर्य का लंबवत किरण अब कर्क रेखा पे गिर रहा है, और कर्क रेखा पे गिरने के कारण क्या हुआ, कर्क में गिरने के में क्या होता है, कर्क रेखा पे देखिए दिन बड़ा हो गया और रात्रि छोटा हो गया। मकर रेखा पे बिल्कुल उल्टा, दिन छोटा हो गया रात्रि बड़ा हो गया। अब आप लोग बोलिए, अब जून महीने में जब जून महीना होता है तो हम लोग को गर्मी का एहसास होता है। जून महीना में देखिए हम लोग पृथ्वी, हम लोग का भारत यहाँ पे है, तो हम लोग को इसीलिए इस पोजीशन में हम लोग उस समय रहते हैं, पृथ्वी का इस पोजीशन में हम लोग हैं, इसीलिए जून महीने में हम लोग का गर्मी का एहसास होता है, क्योंकि दिन बड़ा रहता है और रात्रि छोटा रहता है। ठीक है, हमने बताया कि विषुवत रेखा 0 डिग्री अक्षांश रेखा पे क्या होता है, दिन और रात्रि इक्वल होता है। देखिए हर एक चित्र में दिन और रात्रि इक्वल दिखेगा आप लोग को। तो यहाँ पे क्या, ना दिन होता है ना रात, 12 घंटा दिन 12 घंटा रात्रि होता है। यहाँ ना गर्मी होता है ना शीत होता है। ठीक है, तो उस समय हम लोग को क्या मिलता है, कर्क रेखा पे हम लोग का गर्मी का एहसास होता है, और मकर रेखा पे सूर्य के किरण तो गिरता है, लेकिन कैसा, तिरछा किरण गिरने के कारण वहाँ दिन छोटा होता है रात्रि बड़ा होता है। अब चले जाइए 66.5 डिग्री में क्या होता है, 66.5 डिग्री उत्तरी ध्रुव को देखिए क्या हुआ, पूरा दिन हो गया, यहाँ पे रात था अब दिन हो गया, देखिए पूरा। अब हम लोगों को रात को भी सूर्य दिखेगा, अब रात को भी हम लोगों को सूर्य दिखेगा। और यहाँ देखिए दक्षिणी ध्रुव में आइए, दक्षिणी ध्रुव में देखिए
रात, 24 घंटा रात। ठीक है, अब हम लोग और आगे बढ़ते हैं। 3 महीना और आगे चला गया, पृथ्वी अपने कक्ष में आगे बढ़ गया और सितंबर में जैसे पहुंचा तो एकदम मार्च का जैसा दिखते वैसा ही हर एक रेखा के ऊपर सूर्य जो है लंबवत किरण डालता है और उससे क्या होता है, प्रत्येक जगह, पृथ्वी के प्रत्येक जगह 12 घंटा दिन और 12 घंटा रात्रि, और यानी कि दिन और रात्रि इक्वल होता है। और इसको भी क्या कहते हैं, विषुव। इसको महाविषुव और इसको जल विषुव कहते हैं। इसका नाम है जल विषुव। ठीक है, इसको कहते हैं महाविषुव और इसको कहते हैं जल विषुव। ठीक है, अब देखिए जल विषुव में क्या होता है, सूर्य का लंबवत किरण जो है इक्वली गिरता है, हर रेखा को इक्वली 2 भागों में बांटता है, 12 घंटा दिन और 12 घंटा रात्रि होता है और इसी के कारण दिन और रात्रि इक्वल होता है। इसको जल विषुव कहते हैं। इस समय उत्तरी गोलार्ध में क्या होता है, शरद ऋतु, और दक्षिणी गोलार्ध में क्या होता है, वसंत ऋतु। ठीक है, ये पृथ्वी के 4 अवस्थान से हम लोग को पता चल गया कि पृथ्वी में कभी उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्मकाल होता है, कभी दक्षिणी गोलार्ध में ग्रीष्मकाल होता है, कभी उत्तरी गोलार्ध में शीतकाल होता है और दक्षिणी गोलार्ध में शीत ऋतु होता है। तो यही 4 अवस्थान से हम लोग को पता चल गया कि क्यों दिन छोटा रात बड़ा होता है, क्यों रात बड़ा दिन छोटा होता है और क्यों मौसम का परिवर्तन